और इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया। तो इस वक्त की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें एक बार फिर से कि राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान यहां पर कर दिया। तो सभी का जो इंतजार था हो चुका है, जो अटकलें लगाई जाती उन अटकलों पर अब विराम लग चुका है। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, सबसे बड़ी राजनीतिक खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। और राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान यहां पर कर दिया। आपको बता रहे कि लगातार कई सारे अटकलें यहां पर लगाए जाते, कई सारे कयास लगाए जाते, लेकिन उन अटकलों पर, उन कयासों पर विराम लग चुका है। जो इंतजार था वो अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। नए चेहरों, पुराने चेहरों को लेकर के भी कई सारी अटकलें लगाई जा रही थी और इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। आपको बता रहे कि बस कुछ ही देर प्रत्याशियों के नामों की भी घोषणा हम कर देंगे। IBC 24 पर सबसे पहले और तेज अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी ने यहां पर कर दिया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया और IBC 24 सबसे तेज अपने दर्शकों तक की अपडेट पहुंचा रहे हैं। तो 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान यहां पर कर दिया है। अब सभी की निगाह इस पर टिकी हुई कि कौन से वो 4 नाम है, कौन से ये 4 उम्मीदवार हैं जिनके नामों का ऐलान किया गया है। सबसे पहले IBC 24 पर आपको अपडेट देंगे और बता दें मध्य प्रदेश से 4 उम्मीदवार हैं जिनके नामों का ऐलान कर दिया। बता दें कि बीजेपी कई सारे बयान भी इसके पहले दे चुकी है। नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, पुराने चेहरों को भी तवज्जो दिया गया, बात बीजेपी लगातार कहती हुई आ रही है। लेकिन अब सभी की निगाह इस पर टिकी हुई कि जो 4 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया उनमें कौन से नए चेहरे हैं, कौन से पुराने चेहरे हैं, किन्हें जगह यहाँ पर दी गई है। 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कर दिया। तो इंतजार खत्म हो चुका है। डॉक्टर एल मुरुगन को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया। तो देखिए IBC 24 सबसे तेज अपने दर्शकों को नामों का ऐलान भी करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। उमेश नाथ महाराज को प्रत्याशी यहाँ पर बनाया गया है। तो राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 4 उम्मीदवारों की घोषणा यहाँ पर मध्य प्रदेश से की और अब लगातार IBC 24 वो नाम भी आपको दिखा रहा है जिनके नामों का ऐलान यहाँ पर किया गया। मध्य प्रदेश के ये 4 उम्मीदवार हैं जिन्हें राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। तो डॉक्टर एल मुरुगन को प्रत्याशी यहाँ पर बनाया गया और IBC 24 सबसे तेज अपने दर्शकों तक वो नामों को भी पहुंचा रहा है। जो जैसी अटकलें लगाई जा रही थी, नए चेहरों को, पुराने चेहरों को मेल जोल करके किसी प्रकार से यहाँ पे उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी, लगातार बीजेपी कहते हुए आ रही थी और अब 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान यहाँ पर कर दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। 4 नामों का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर इस बीच डॉक्टर एल मुरुगन होंगे एक कैंडिडेट और दूसरे कैंडिडेट माया नरोलिया। इनके पास एक अच्छा लंबा एक्सपीरियंस है, महिला मोर्चा में रही हैं। और बंसी लाल गुर्जर और उमेश नाथ महाराज, यानी ये कुल 4 कैंडिडेट हैं। जो अंदाजा लगाया नहीं जा रहा था कि 5वें कैंडिडेट को भी भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है, वो अभी संभव नहीं है। तो है डॉक्टर एल मुरुगन, माया नरोलिया, बंसीलाल गुर्जर और उमेश नाथ महाराज जो हैं वो उज्जैन के वाल्मीकि धाम के पीठाधीश्वर हैं। उमेश नाथ महाराज, कुल 5 सीटें हैं राज्यसभा की अभी जो खाली हुई हैं, इसमें 4 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया, यानी स्वाभाविक है ये चुनाव भी निर्विरोध तौर पर होगा। उमेश नाथ महाराज ये उज्जैन के वाल्मीकि धाम के पीठाधीश्वर हैं और माया नरोलिया महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है और उन्हें मौका दिया गया है। और इसके साथ डॉक्टर एल मुरुगन और बंसीलाल गुर्जर को मौका दिया गया है। तो जैसा कि हमारी सहयोगी शुभांगी लगातार बता भी रही थी, डॉक्टर एल मुरुगन को प्रत्याशी बनाया गया है। ये तस्वीरें भी आ गई है। मुरुगन अभी MP से ही राज्यसभा सदस्य हैं और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी हैं। माया नरोलिया और बंसीलाल गुर्जर को उम्मीदवार बनाया गया है। माया नरोलिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। बड़ी जिम्मेदारी, कई सालों से ये जिम्मेदारी निभा रही हैं। और मुरुगन अभी MP से ही राज्यसभा के सदस्य ये थे, लेकिन केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं। एक बार
फिर से इनको मौका दिया गया है। और विवेक पटैया एक बार हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। विवेक, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, 4 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसमें उन्होंने कहा जा रहा था 5वें उम्मीदवार का भी ऐलान करेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश बीजेपी के उन नामों पर लगातार लोगों को की नज़र बनी हुई थी कि राज्यसभा कौन जाएगा मध्य प्रदेश से, और वो अब साफ हो चुका है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के 3 नेताओं को राज्यसभा भेजने का फैसला किया, और बाहरी के तौर पर जो है एल मुरुगन को राज्यसभा भेजा जाएगा। 4 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिलना तय थी राज्यसभा की, और उन 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए है बीजेपी ने। और सबसे बड़ी बात है, चौंकाने वाले नाम है बंसीलाल गुर्जर, जो पिछले कई दिनों से बीजेपी में काम कर रहे थे। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं, बीजेपी के जो है किसान मोर्चे के अध्यक्ष हैं, किसान नेता जाने जाते हैं, बड़े मंदसौर के हैं। उनको जो है राज्यसभा प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा माया नरोलिया, जो मध्य प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष है, उनको महिला कोटे से जो है राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। इस वक्त वो वर्तमान में महिला मोर्चे की जिम्मेदारी निभा रही है। और होशंगाबाद, जो नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है, नर्मदापुरम नगर पालिका की पहले अध्यक्ष रह चुकी है, और एक कह सकते हैं कि महिलाओं के रूप में प्रतिनिधित्व करेगी राज्यसभा का। तीसरा जो नाम है एल मुरुगन का है, जो पहले भी मध्य प्रदेश के कोटे से राज्यसभा गए थे और मोदी सरकार में राज्य मंत्री है। एक बार फिर जो है उनको जो है राज्यसभा के लिए भेजा जा रहा है। और सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला जो नाम आया है वो उमेश नाथ महाराज का है, जो कहीं न कहीं एक अनुसूचित जाति के चेहरे के रूप में वाल्मीकि धाम के पीठाधीश्वर है, और उनको जो है राज्यसभा भेजा गया है। तो ये एक बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। 4 नाम घोषित कर दिए गए हैं, और अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि 5वीं सीट पर भी बीजेपी कैंडिडेट घोषित कर सकती है। लेकिन अभी जो 4 नाम आए हैं उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि 5वीं सीट पर बीजेपी कैंडिडेट नहीं घोषित करेगी, और वो 5वीं सीट जो है कांग्रेस का कैंडिडेट उस पर होगा। तो ये 4 नाम चौंकाने वाले नाम है। कई बड़े बड़े नाम चर्चाओं में थे, कई ऐसे दिग्गजों के नाम चर्चा में थे जो राज्यसभा के लिए अपनी दावेदारी कर रहे थे। लेकिन जिस तरह नाम सामने आए हैं, वो नाम ये बता रहे हैं कि बीजेपी ने किसी के भी दबाव में कैंडिडेट का चयन नहीं किया है। बाकायदा जो है समीकरण, जाति समीकरण और जो वर्गवार समीकरण है महिलाओं के वोटों के आधार पर, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरह महिलाओं ने जबरदस्त वोटिंग बीजेपी के लिए की है, तो महिलाओं के कोटे में 1 सीट और गई है माया नरोलिया के रूप में। तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने बिल्कुल भी उन नेताओं का दबाव जो है नहीं झेला है, जो लगातार जो है बड़े नेता दावेदारी कर रहे थे राज्यसभा जाने की। लेकिन ये छोटे नाम, जो हाई प्रोफाइल नाम नहीं है, बंसीलाल गुर्जर, जो पहली बार, जो लंबे समय से कभी विधानसभा चुनाव की तो कभी लोकसभा चुनाव की दावेदारी करते नजर आ रहे थे, अब उनको राज्यसभा भेजा गया है। और यदि माया नरोलिया की बात करें तो उन्होंने भी जो है विधानसभा का टिकट नर्मदापुरम से मांगा था, लेकिन अब उनको राज्यसभा भेजा गया है, उच्च सदन में भेजा जा रहा है। और जिस तरह से एल मुरुगन के नाम को लेकर कहा जा रहा था कि बीजेपी समीकरण साउथ का साधेगी और मध्य प्रदेश से ही एल मुरुगन जो है रिपीट होंगे, तो उनको जो है अब राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो जो 4 नाम थे, 4 नाम में से एक व्यक्ति जो है एल मुरुगन वही रिपीट हुए हैं। बाकी धर्मेंद्र प्रधान को राज्यसभा नहीं भेजा गया मध्य प्रदेश से, अजय प्रताप सिंह को नहीं भेजा गया है। कहीं न कहीं इन अजय प्रताप सिंह को स्वास्थ्यगत कारणों से जो है राज्यसभा नहीं भेजा गया। कैलाश सोनी जो राज्यसभा कैंडिडेट थे, राज्यसभा सांसद थे, उनको भी राज्यसभा नहीं भेजा गया है। और 4 जो नाम हैं उनमें से 3 नाम बिल्कुल नए हैं, 1 नाम जो है रिपीट हुआ है। बिल्कुल, यानी 1 की वापसी हुई है और बाकी 3 नाम नए हैं। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनको ही मौका मिला है। जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं विवेक कि 1 नाम चौंकाने वाला है। लेकिन विवेक, इसमें मालवा की सहभागिता ज़्यादा दिख रही है। मंदसौर के साथ साथ उज्जैन से 2 प्रत्याशी इसमें दिख रहे हैं 4 में से। देखिए, बिल्कुल ये जो लिस्ट आई है, इस लिस्ट में हम ये कह सकते हैं कि मालवा का दबदबा इसमें दिखाई दे रहा है, और खासकर उस क्षेत्र का जहाँ से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आते हैं। मोहन यादव का क्षेत्र है मालवा, और उज्जैन खासकर वहाँ से जिस तरह से उमेश नाथ महाराज को कैंडिडेट बनाया है, ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के क्षेत्र की एक बड़ी जीत कह सकते हैं। और इसके अलावा हम यदि बात करें मंदसौर की, तो मंदसौर भी मालवा के अंतर्गत आता है, और मंदसौर से जो बंसीलाल गुर्जर को कैंडिडेट बनाया गया है
वो भी कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा नाम है, चौंकाने वाला नाम है। और बंसीलाल गुर्जर के बारे में कहा जा रहा था कि पिछले कई वर्षों से वो जो है बीजेपी के जनप्रतिनिधि बनने के लिए, चाहे वो विधायक के लिए हो या सांसद के लिए हो, लगातार प्रयास कर रहे थे। मंडी अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, मंडी अध्यक्ष रहे हैं वो, और उसके बाद अब जो है उनको बड़ी जिम्मेदारी जो है बीजेपी ने दी है। बीजेपी में एक बात तय है कि काम करने वालों को मौका मिलता है, और बंसीलाल गुर्जर वाकई जो है बहुत लंबे वक्त से बीजेपी में संगठन में काम कर रहे थे। महामंत्री के तौर पर काम किया, प्रदेश के किसान मोर्चे के अध्यक्ष के तौर पर काम किया, जिला संगठन में काम किया, मंडी अध्यक्ष के तौर पर काम किया, किसान नेता के रूप में उनकी छवि है। और ऐसे में उनको जो है बंसीलाल गुर्जर को राज्यसभा भेजकर, गुर्जर क्योंकि गुर्जर वोट मध्य प्रदेश में कई विधानसभा सीटों पर, कई लोकसभा सीटों पर जो है निर्णायक भूमिका में है। कई सीटों पर गुर्जर जो वोटर है, मतदाता है, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे में बंसीलाल गुर्जर को जो है राज्यसभा भेजकर बीजेपी ने गुर्जर समाज के वोटों को भी साधने की कोशिश की है। उमेश महाराज को जिस तरह से नाम, चौंकाने वाला नाम है, मतलब अभी तक कहीं भी इस तरह के नाम जो है चर्चाओं में उनका नहीं था, लेकिन अचानक उनका नाम सामने आया है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि संघ और बीजेपी की तरफ से संयुक्त रूप से ये नाम सामने आया होगा और उस पर मुहर लगी है। एल मुर्गन को यही विवेक हम आपसे जानना चाहते हैं। ना तो उन्होंने कभी दावेदारी की, उमेश नाथ ने कहीं भी नहीं, तो उनका नाम आगे क्या सोचकर किया गया होगा? आपकी सोच समझ क्या कहती है? देखिए, पिछले दिनों राहुल, मैं आपको बता दूं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत का उज्जैन दौरा था और वो 3 दिन उज्जैन में रहे थे। और उज्जैन में रहने के दौरान कई साधु संतों से, कई संगठनों से, कई वर्गों से उनकी मुलाकात भी हुई थी। ये नाम कहीं न कहीं बीजेपी और संघ की संयुक्त जो पसंद का नाम है, और इस नाम के सामने आने के बाद एक तरह से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में एक वर्ग को साधने की कोशिश जो है बीजेपी ने की है। और इस नाम के साथ साथ जो है मालवा को भी साधा गया है, और साधु संतों का एक बड़ा वर्ग जो है बीजेपी को सपोर्ट करता है, उनको भी साधने की कोशिश की है। तो कह सकते हैं कि संयुक्त रूप से संघ और बीजेपी का ये साझा नाम है। और पिछले दिनों मोहन भागवत का जो उज्जैन दौरा था, वो कहीं न कहीं इस नाम के लिए उपयुक्त जो है दौरा था। और हो सकता है कि उस दौरे के दौरान जो कुछ सामने आया निकलकर, वो यही नाम है। और कहा जा रहा है कि इस नाम के पीछे सामने आने की वजह भी जो है संघ और बीजेपी ही है। अच्छा विवेक, एक बात ये, जब भारतीय जनता पार्टी ने 4 प्रत्याशी का ऐलान किया है, तो यानी चुनाव, फिलहाल इलेक्शन की नौबत तो नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, अभी जो 4 सीटें हैं वो संख्या बल के आधार पर बीजेपी को मिलना तय है। हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि एक विधायक का जो 39 विधायक मिलकर जो है एक राज्यसभा सदस्य को वोट करेंगे। ऐसे में बीजेपी की जो सदस्य संख्या है वो 163 है सदन में, और जो 4 कैंडिडेट है, उन 4 कैंडिडेट के लिए 139 वोटों के हिसाब से हम यदि देखें तो 4 कैंडिडेट को 156 वोट जो है बीजेपी विधायकों के मिल जाते हैं। उसके बाद भी बीजेपी के पास 7 विधायक बचते हैं। और ऐसे में बीजेपी जो है कह सकते हैं कि बीजेपी ने 5वीं सीट पर कैंडिडेट खड़ा करने के जोखिम इसलिए भी नहीं उठाया क्योंकि बीजेपी को फिर बड़ी संख्या में जो विधायकों की संख्या की जरूरत पड़ती थी। 31 विधायकों की जरूरत पड़ती थी 5वें उम्मीदवार को बीजेपी खड़ा करती। और ऐसे में 31 विधायक बीजेपी के पास नहीं हो सकते क्योंकि कांग्रेस जो है उसकी सदस्य संख्या विधानसभा में जो है वो काफी है। और ऐसे में करीब 66 विधायक। हाँ बिल्कुल, यानी चुनाव होता हुआ नहीं दिख रहा है, नामांकन करेंगे, निर्विरोध हो सकता है, इन सभी का हो जाए। एक चीज और, भारतीय जनता पार्टी में अब धीरे धीरे ये क्लियर होता जा रहा है विवेक कि दावेदारी अगर आप करते हैं तो नंबर आपका लगेगा नहीं। अब बताइए, माया नरोलिया कहीं से थी, उमेश नाथ कहीं से थे, एल मुर्गन के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाकी के जो तीनों थे, क्या उन्होंने कहीं से कोई दावेदारी आपको दिखी? देखिए राहुल, ये बिल्कुल वाजिब सवाल भी है और उन लोगों के लिए भी जो लगातार जो है दावेदारी कर रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे, वरिष्ठ नेताओं की, संगठन की परिक्रमा कर रहे थे, दिल्ली में नेतृत्व की परिक्रमा कर रहे थे, उन नेताओं के लिए एक सबक भी है कि बीजेपी जो दिखता है वो करती नहीं है और जो नहीं दिखता है वो करती है। तीनों नाम कहीं भी चर्चाओं में नहीं थे। इन तीनों नामों का कहीं भी हमने जिक्र भी नहीं सुना। ना पैनल जो चलाए जा रहे थे उनमें भी ये तीनों नाम नहीं थे। अलग अलग नाम चलाए जा रहे थे पैनल
मंत्रिमंडल में जो यदि बात करें, जयभान सिंह पवैया का नाम बड़ी तेजी से चला था, नरोत्तम मिश्रा का नाम बड़ी तेजी से चला था, कई नेताओं के नाम बड़ी तेजी से चले थे, लेकिन उनके किसी के भी नाम नहीं आए जब लिस्ट सामने आई। और चौंकाने वाले नाम आए जिनके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। माया नरोलिया के बारे में कभी नहीं सोचा था कि वो राज्यसभा जाएगी, लेकिन उनका नाम तय हुआ। बंसीलाल गुर्जर के बारे में कभी नहीं सोचा था कि वो राज्यसभा जाएंगे। और उमेश महाराज के बारे में तो बिल्कुल चौंकाने वाला नाम है, बिल्कुल ऐसा नाम है जिसके बारे में कोई विचार भी नहीं कर सकता था। तो कह सकते हैं बीजेपी जो लोग सोचते हैं उससे हटके सोचती है। विधानसभा के कैंडिडेट की यदि हम बात करें तो जिस तरह बीजेपी ने कैंडिडेट उतारे थे तब भी ये कहा जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने चौंकाने वाले नाम दिए थे कई सीटों पर। इस बार भी राज्यसभा में चौंकाया है बीजेपी ने अपने फैसले से। और कल नामांकन की अंतिम तिथि है, कल नामांकन भरने की अंतिम तारीख है और जो कैंडिडेट घोषित किए हैं वो कल नामांकन अपना यहाँ दाखिल करेंगे विधानसभा में। और यदि जरूरत पड़ी तो 27 तारीख को मतदान होगा और मतदान की संभावनाएं अब बिल्कुल नगण्य हो गई है। हाँ, नगण्य है, मतदान की संभावनाएं नगण्य है। विवेक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ध्यान है, मुझे उमेश नाथ एक जगह कह रहे थे कि अगर सोच ऊंची होगी तो समाज ऊंचा होगा। ये उनकी सोच थी। अब तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी के वो आधिकारिक कैंडिडेट हो गए राज्यसभा के। और विवेक बता रहे थे कि जरूरत नहीं दिख रही है कि मतदान की नौबत आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास आराम से वो मैंडेट है 4 लोगों को जिता ले जाने का, और कांग्रेस के पास 1 कैंडिडेट को जिता ले जाने का मैंडेट है। बहुत शुक्रिया विवेक पटैया, IBC 24 को के जरिए आपने खबर दर्शकों तक पहुंचाई। प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। एल मुरुगन, इनकी वापसी हुई है। ये पहले भी मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद थे और इनकी वापसी हुई है एक बार फिर से। नए 3 नाम हैं जो कि वाकई चौंकाने वाले नाम हैं। माया नरोलिया, इनका नाम है एक, उमेश नाथ और बंसीलाल गुर्जर का नाम है। MP की 5 राज्यसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 4 पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। डॉक्टर एल मुरुगन वापसी हुई है, उमेश नाथ महाराज, माया नरोलिया और बंसीलाल गुर्जर का नाम शामिल है। डॉक्टर मुरुगन अभी राज्यसभा के सदस्य हैं, जानते हैं आप। लिस्ट में मौजूदा सदस्य धर्मेंद्र प्रधान, अजय प्रताप सिंह और कैलाश सोनी का नाम नहीं है जो इसके पहले थे। हालांकि एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान अभी बाकी है जो कि कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा, चूंकि उनके पास वो मैंडेट है। कल यानी 15 फरवरी नॉमिनेशन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। भी आज उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। तो कुल 4 नाम हैं मध्य प्रदेश की तरफ से, डॉक्टर एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज, माया नरोलिया और बंसीलाल गुर्जर। ये 4 नामों का ऐलान किया गया है।